ऑल्टरनेटिव करंट क्या होता है, इसके बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे, और जो कि हमारे क्या है घरों में यूज होती है, बचपन से क्या किया हमने इसको यूज किया है। आज इसके बारे में सब कुछ बहुत डिटेल्स में बहुत अच्छे से समझेंगे कि क्या इसकी वैल्यू होती है, क्या इसका फेज होता है, क्या क्या मतलब हर एक चीज ऑल्टरनेटिव करंट मतलब एसी के बारे में अपन इसको बहुत अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे। तो आप लोग फटाक से फुर्ती पेन और नोटबुक लेके आ जाइए, समझें और सीखें। बहुत अच्छे से अपन सीखने वाले। एसी हमारे पास में है क्या, लेटेस्ट। चलिए तो पहले क्या करते हैं, थोड़ी सी पुरानी बातें कर लेते हैं। पुरानी बातें मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की थोड़ी सी बातें करते हैं, आ जाए समझे सीखें कि मेरे पास में क्या था, कोई भी एक ही मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैंने क्या किया है, नॉर्थ है और ये हमारे पास में क्या बना आपका साउथ, ठीक है। और मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई भी एक कॉइल प्लेस की गई है लाइक दिस, और ये कॉइल जो है हमारे पास में क्या हो रही है बोले आपकी, रोटेट हो रही है आपकी एक पर्टिकुलर एक्सिस पर। अगर एक पर्टिकुलर एक्सिस पे अगर हमारे पास में जो कॉइल जो है वो आपकी रोटेट होती है, तो यहां से मेरे पास में क्या है आपका एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाता है आपका E, जिसकी वैल्यू होती है माइनस का d∅dt हमारे पास में यहाँ पे। ये मैंने क्या है EMI में बहुत अच्छे से समझा सीखा है। तो जो इंड्यूस ईएमएफ जो होगा उसका पर्टिकुलर क्या है, इसके पीरियड के अकॉर्डिंग, मतलब किसके पीरियड के अकॉर्डिंग, जो कॉइल जो रोटेट हो रही है इसका पीरियोडिकली जो मोशन जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग मेरा ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। और जो ईएमएफ जो आपका चेंज होगा इसी को अपन आगे अपन बोलने वाले हैं क्या, यही हमारे पास में क्या होगा बोले आपका ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग का मतलब आपका ऑल्टरनेट के बाद में आपका कुछ फेज आपका चेंज हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फिर से वापस आ रहा है, ऑल्टरनेट, टर्न बाई टर्न। बहुत अच्छे से समझे और सीखें। अब हमारे पास में क्या है, आपका जो ग्राफ जो है हमारे पास में वो हमारे पास में समथिंग लाइक दिस ये बनेगा, ठीक है ना। आ जाए, अब आपको पता है और मुझे ही पता है जो फाई की जो वैल्यू जो होती है, बहुत अच्छे से समझना, फाई जो होता है वो मेरे पास में क्या होता है, VA cos थीटा आपका होता है या नहीं होता, बोला कि बिल्कुल होता है। फाई की वैल्यू जैसे ही मैंने यहाँ पे प्लेस किया, टी के रिस्पेक्ट में हमारे पास में क्या है, जो थीटा जो है वो मेरे पास में ओमेगा टी, क्योंकि मेरे पास में ओमेगा से आपका रोटेट हो रहा है। क्लियर है क्या? अच्छा, तो इसको थीटा को मैंने बोल दिया क्या, ओमेगा टी मैंने बोल दिया, इसका डिफरेंशिएट होगा टी के रिस्पेक्ट में। सब लोग समझें और सीखें। माइनस का बोले आपका DVA cos ओमेगा टी अपॉन हमारे पास में क्या DT। cos ओमेगा टी का क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। जैसे ही हमारे पास में होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का cos का क्या होगा, माइनस का साइन, साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोले आपका VA, ये हमारे पास में आपका VA ओमेगा साइन ओमेगा टी, हमारे पास में ये वैल्यू आएगी नहीं आएगी, बोले कि बिल्कुल आ जाएगी। किसकी आगे बना पे E की, मतलब इंड्यूस ईएमएफ की। अब ये वाला जो पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट जो है ना, ये जो पार्ट है ना, इसको मैं क्या बोलूंगा बोले आपका ये पीक वैल्यू, इसको एज्यूम कर लेते तो मेरे पास में जो इक्वेशन जो आएगी वो मेरे पास में E0 साइन ओमेगा टी, हमारे पास में क्या है AC की इक्वेशन आ गई, जिसकी वैल्यू मेरे पास में क्या किया है, मैंने इसको एक पर्टिकुलर एजम्पशन माना है, मतलब इसको एज्यूम किया है कि VA मैग्नेटिक फील्ड एरिया और इसकी वेलोसिटी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट मान के क्या किया मैंने, इसका एक पीक वैल्यू माना है, ठीक है ना। ये हमारे पास में क्या होगा बोला आपका पीक वैल्यू। क्लियर, जो पर्टिकुलर फिक्स्ड है, किसी का मैंने अगर एरिया चेंज किया, मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया या एंगुलर वेलोसिटी चेंज किया, तो उसका पीक करंट या पीक ईएमएफ आपका इंक्रीज हो जाएगा पर्टिकुलर उस कॉइल के लिए, उस इंस्ट्रूमेंट के लिए, उस जनरेटर के लिए जो हमें एसी प्रोवाइड कर रहा है। समझ आ रही है कि बात, बहुत ध्यान से समझा और सीखें, ठीक है ना। ये बिल्कुल बेसिक चल रहा है आपका। अच्छा, अगर मैं इसको क्या करूंगा, V = IR, ठीक है ना, IR करूंगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, मतलब करंट की जो इक्वेशन है वो मेरे पास क्या आ जाएगी बोला आपका I0 साइन ओमेगा टी। तो अब आप ये तो समझ गए होंगे कि हमारे पास में ये क्या है बोले आपकी इक्वेशन ऑफ AC, ठीक है ना। ये मेरे पास में क्या है बोला आपका इक्वेशन ऑफ AC, ठीक है ना। और इक्वेशन ऑफ AC जो है वो मेरे पास में क्या है, साइन के अकॉर्डिंग डिपेंड कर रहा है आपका। साइन के अकॉर्डिंग कैसे, जब कॉइल ऐसी है तो एरिया मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल 0, और 0 का मतलब आपका इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा बोला आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये जैसे जैसे आपका पीरियोडिकली आपका रोटेट होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, AC करंट या AC ईएमएफ आपका चेंज होगा पर्टिकुलर पीरियोडिक मोशन के अकॉर्डिंग। क्लियर है क्या बोला? अच्छा,
तो आ जाएं, सबसे पहले एसी के लिए मैं लिखूंगा क्या, हुज मैग्नीट्यूड इज कॉन्टिन्यूस चेंज विद टाइम। क्लियर है क्या बोला? अच्छा, अ मैग्नीट्यूड इज रिवर्स पीरियोडिकली। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, ठीक ना? तो मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास में क्या होगा बोले आपका, रिवर्स होगा, किसकी तरह, पीरियोडिकली करे के अकॉर्डिंग क्या होगा हमारे पास में, क्या होगा बोले आपका, रिवर्स होगा, जो कि आप यहां से पीरियोडिकली आप देख सकते हैं। क्लियर है बोले? अच्छा, अब समझे और सीखे कि मेरे पास में जो एसी का जो इक्वेशन जो होगा वो आपका समथिंग लाइक दिस ये होगा, मतलब ये हमारे पास में आपका ये इक्वेशन होगा, ये हमारे पास में आपका टाइम टी और ये मेरे पास में क्या है, करंट, ठीक है। और इसका जो पीक वैल्यू जो है इसको मैं क्या बोलूँगा बोले आपका, मैक्सिमम वैल्यू, मतलब ये हमारे पास में क्या है बोला आपका आई नॉट, ये मेरे पास में क्या है बोला आपका आई नॉट, ठीक है ना। और आई नॉट ही मेरे पास में क्या है बोला आपकी मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम करंट ही हमारे पास में क्या है बोला आपका आई नॉट है। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोला? बहुत ध्यान से समझें और सिर्फ इसको सीखेंगे कि हमारे पास में मैक्सिमम करंट की कहानी है क्या, हर एक पॉइंट समझें और बहुत अच्छे से ध्यान से समझेंगे और सीखें। अच्छा, अब आ जाएं कि मेरे पास में मैक्सिमम करंट ये आ गई, ठीक है ना। अच्छा, आपका एक क्या है मेरे पास में डायरेक्ट करंट क्या होती है, केवल मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं, डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिव करंट आपने को पता चल गया, डायरेक्ट करंट क्या होती है, ठीक है ना। अ फ्लो ऑफ करंट इज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, क्लियर हो रही है क्या बात बोले, ठीक ना। मतलब मेरे पास में क्या है, कोई भी करंट अगर आपके पास हो रही है टाइम टी और ये मेरे पास में क्या है करंट आपकी आई, तो ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से आपके पास होगी, तो इसको क्या बोलूंगा बोले आपका डीसी, जो कि आपको पहले से पता होगा बोले, ठीक ना। हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले? अच्छा, अब मेरे पास में डायरेक्ट करंट हमारे पास में ये आ गया, ठीक है ना। अच्छा, अब समझना और सीखना कि कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है वो मैं आपको लिखा देता हूँ, बस एम्पलीट्यूड, ठीक ना। और जो कि आपको पता होगा वेव्स में बहुत अच्छे समझते हैं, ठीक ना। आगे जाके वेव थ्योरी आप वेव ऑप्टिक्स आएगा उसमें भी आप समझेंगे, वेव थ्योरी में आप पढ़ के आए हैं, ठीक ना। एम्पलीट्यूड क्या होता है, प्लस वन में आपने पढ़ा होगा एम्पलीट्यूड, ठीक ना। तो ये हमारे पास में क्या है आपका मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम डिस्टरबेंस या मैक्सिमम यहां हो जाएगा क्या, मैक्सिमम करंट इन दी सर्किट, ये इसको बोलेंगे क्या, पीक करंट, पीक करंट भी बोल सकते हैं, बोले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। मैक्सिमम करंट बोल सकता हूं या पीक करंट बोल सकता हूं। आ जाए टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक ना, टाइम पीरियड, ठीक ना। ये हमारे पास में क्या होता है, टाइम कंज्यूम इन वन साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल, ठीक है ना। तो हमारे पास में टाइम कंज्यूम इन वन कंप्लीट साइकिल, एक साइकिल में जितना टाइम कंप्लीट होगा उसी को मैं क्या बोलूंगा बोले आपका टाइम पीरियड बोलेंगे, ठीक ना। अच्छा, तो समझे और सीखें। चले मैं क्या करता हूं, इसको रफ कर देता हूं जिससे कि हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। आप इसको नोट करें, 1 2 3 करना, 1 2 3, आगे आ जाए, समझे सीखें, बहुत अच्छे से समझना है आगे। मैं इसको रफ कर देता हूं। चलें फिर आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक ना। टाइम पीरियड हो गया, अब समझते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी, ठीक ना। आ जाए, फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी, ठीक ना। ये हमारे पास में क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ
द कॉइल इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। क्लियर है क्या बोला, है ना। तो मेरे पास में जितनी नंबर ऑफ रोटेशन होंगे 1 सेकेंड में, वही हमारे पास में क्या है बोला, आपकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी। क्लियर है क्या। अच्छा, अब मेरे पास में 3 छोटी छोटी टर्म्स मैंने सीख ली। अब अपन समझेंगे क्या, एवरेज वैल्यू, ठीक ना, एवरेज करंट, ठीक ना। और किसी के लिए भी आप एवरेज करंट हो या एवरेज वैल्यू किसी के लिए फाइंड कर सकते हैं, वॉट एवर, ठीक ना। अच्छा, अब मेरे पास में जो इक्वेशन जो आई है, आई इक्वल टू बोले आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी, हमारे पास में इक्वेशन आई है, ठीक ना। ये मेरे पास में आपका क्या है बोले, आपका पीक करंट, पीक करंट है। ये मेरे पास में क्या है बोले, आपका इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, इसको क्या बोलेंगे। अच्छा, ठीक ना, ये इंस्टेंटेनियस करंट है। ये मेरे पास में क्या है, आपका पीक करंट, मतलब मैक्सिमम करंट। अच्छा, अब समझें और सीखें कि अगर मैं आपसे बोलूंगा एवरेज, एवरेज करंट को अपन डिनोट करेंगे क्या, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, आई 2 ब्रैकेट में क्लोज करूंगा मैं। अच्छा, एवरेज करंट जो हमारे पास में जो होगी, वो हमारे पास में क्या होगा बोले, आपका Q/T होगा। बहुत ध्यान से समझें और सीखें। अब अगर मैंने आपसे बोला कि मेरे पास में आपका इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा, बोले आप बोलेंगे क्या, dQ/dt होगा या नहीं होगा, बोले कि बिल्कुल होगा। अच्छा, अब अगर मैं यहां से बोलूंगा क्या, मेरे पास में जो dQ की जो वैल्यू है वो क्या होगा, बोले आपका I × dt आपका होगा या नहीं होगा, बोले कि बिल्कुल हो जाएगा। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई दिक्कत ही नहीं है तो आगे समझें और सीखें। अगर मैं क्या करूं, इसका इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेट जैसे मैं करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ dQ, इंटीग्रेशन ऑफ I × dt, तो मेरे पास में dQ का इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास में क्या जाएगा बोले, आपका नेट चार्ज, मतलब आपका Q आएगा या नहीं आएगा, बोले I × dt आपके सामने भली भांति आएगा या नहीं आएगा, बोले कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। अभी मैं आपको एवरेज करंट निकाल के बताऊंगा, फुल साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए, और RMS वैल्यू भी बताऊंगा। बहुत अच्छे से समझें। तो मेरे पास में आपका चार्ज ये आ गया। चार्ज की वैल्यू जैसे ही मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ, मेरे पास में जो एवरेज करंट जो है, ये मेरे पास में क्या आ जाएगी बोले, आपकी एवरेज करंट क्या बोले, आपका Q की वैल्यू I dt इंटीग्रेशन ऑफ, और इसको टाइम को अपन इंटीग्रेशन ऑफ dt लिख दूं, मतलब आपका नेट टाइम, मतलब आपका t तो होगा बोले टोटल चार्ज अपन टोटल टाइम, एवरेज वैल्यू। तो ये हमारे पास में क्या है बोले, आपका एवरेज करंट का फॉर्मूला है, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए और पता भी होना चाहिए कि मेरे पास में आपकी एवरेज करंट क्या होती है। क्लियर है क्या बोला। अगर क्लियर है तो इसको कोई नोट करेगा क्या, चले फटाक से फुर्ती में नोट कर डालें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं, आ जाइए। चलें अब बढ़ते हैं अपन आगे, और पहला पॉइंट, पहली हेडिंग बहुत अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे। आ जाइए, क्या है हमारे पास में पहले पॉइंट क्या है। तो मेरे पास में आपका क्या है, पहला पॉइंट है ना, एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल, ठीक ना, हाफ साइकिल ऑफ एसी करंट। क्लियर है क्या बोले। अच्छा, तो मेरे पास में हाफ साइकिल से पहले अपन क्या करते हैं, पहले फुल का बताता हूं, फिर मैं आपको हाफ का बताऊंगा। मतलब ये हमारे पास में फुल साइकिल, फुल साइकिल के लिए सीखें, फिर अपन समझेंगे क्या हाफ का हमारे पास में कहानी क्या होगी। बहुत अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे कि मेरे पास में है क्या। अब मेरे को एवरेज करंट बताना है। चलें ठीक है, एवरेज करंट फाइंड कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो आपको पता है और मुझे पता है, जो करंट का जो हमारे पास में इक्वेशन जो है वो हमारे पास में समथिंग लाइक दिस, ये इसका ग्राफ है करंट का, और ये हमारे पास में आपका टाइम। इक्वेशन मेरे पास में क्या है बोला, आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब मेरे को बताना है कि फुल साइकिल के लिए आपका क्या होगा, एवरेज करंट क्या होगा। एवरेज करंट मतलब फुल साइकिल का मतलब आपका यहां से मैंने क्या किया, स्टार्ट किया, और मैंने क्या किया, यहां तक मैं यहां पे रोटेट हुआ। इतनी साइकिल के लिए आपको बताना है कि मेरे पास में आपका एवरेज करंट क्या होगा। बहुत अच्छे से समझें और सीखें
कि इतने के लिए हमें एवरेज करंट की वैल्यू बतानी है, क्या होगी कहानी। क्लियर है क्या बोला? अच्छा, अगर एवरेज करंट का मैंने बताना है तो मैंने कहाँ से कहाँ मूव हुआ हूँ, मतलब जो टाइम जो है मेरे पास में वो मेरे पास 0 से t तक गया हूँ, ये मेरे पास में t/2 है, यानी ये बोला ठीक है ना। 0 to t टाइम तक अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रेवल करूँगा। ठीक है क्या? क्लियर है क्या बोला? अच्छा, अब समझें और सीखें कि मेरे पास में जो एवरेज करंट का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया वो कोई मुझे बताएगा क्या आया था? बोला इंटीग्रेशन ऑफ I इंटू डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी था या नहीं था? बोले बहुत अच्छे से समझेंगे और इसको सीखेंगे कि हमारे पास में कहानी ये है या नहीं है। बोले बिल्कुल है। अब अगर मैं आपसे बोलूं जो I का जो फॉर्मूला जो है मेरे पास में, I की जो वैल्यू है मैंने क्या किया यहाँ पे प्लेस कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ I नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी अपॉन क्या हो जाएगा? बोले आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी टी आपका आएगा या नहीं आएगा? बोले क्लियर है क्या? बोले बहुत अच्छे से समझोगे और इसको सीखेंगे, मेरे पास में कुछ ऐसी वैल्यू आएगी। अच्छा, अब समझना कि अगर मैं क्या करूं, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है ना। चलें फिर एवरेज मेरे को निकालना है, आई नॉट को मैंने एज इट इज बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ देखिए टाइम कहाँ से आते हैं? बोले आपका 0 to t तक है। ये मेरे पास में आपका साइन ओमेगा टी इंटू आपका डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 to t। क्लियर है क्या? साइन ओमेगा टी का कोई इंटीग्रेशन मुझे बताएगा? बोले आपका कॉस ओमेगा टी, ठीक ना। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा? बोले आपका आई नॉट, ये हमारे पास में आपका कॉस ओमेगा टी 0 to t, नीचे क्या आ जाएगा? बोले आपका t इंटू आपका ओमेगा एज इट इज, क्योंकि ओमेगा क्या होगा? बोले आपका एक बार फिर से हो जाएगा। अच्छा, अब समझें और सीखें, अगर मैं ओमेगा की जो वैल्यू जो है वो मेरे पास में क्या है? बोले आपका 2π/t रख दूं, कोई दिक्कत है क्या? बोले ओमेगा क्या है? 2π/t रख दिया। मैंने लिमिट प्लेस करूंगा तो हमारे पास में t की वैल्यू हमारे पास जस्ट t रखूंगा, मेरे पास 2π, दूसरी बार में 0 रखूंगा तो हमारे पास में कहानी समझना कि कुछ मेरे पास आ जाए साइन का, सॉरी मेरे पास में माइनस का आपका इंटीग्रेशन होता है, ठीक है ना। तो आई एवरेज जो होगा वो हमारे पास में क्या आ जाएगा? बोले आपका ये मेरे पास में आपका आई नॉट एज इट इज है, इसके नीचे हमारे पास में टी ओमेगा और ये हमारे पास में कॉस कितना हो जाएगा? बोले आपका 2π माइनस का कॉस 0। क्लियर है क्या? बोले अच्छा, जैसे ही हमारे पास में ये आपका आएगा मैं यहां से यहां लिखता हूं, देखते रहिए। आई एवरेज जो है उसकी वैल्यू मेरे पास में cos 2π की वैल्यू बताइए। cos 2π कितना होता है? बोले आपका 1, ठीक है ना। और हमारे पास में cos 0 भी 1 होता है, तो ये सब कुछ 0 हो गया या नहीं हो गया? तो मेरे पास में जो आई एवरेज जो आया है वो हमारे पास 0, ठीक है ना, क्योंकि ये भी मेरे पास में क्या होता है? बोला आपका 0, और ये भी सॉरी फॉर डैट ये 1 होता है, और ये भी हमारे पास में क्या होता है? बोला आपका 1 होता है। 1 - 1 1, मतलब सब कुछ 0 हो जाएगा। अब देखें जितना ही पॉजिटिव है एवरेज, देखें आप एवरेज वैसे ही निकाल सकते हैं, जितना आपका पॉजिटिव है उतना ही आपका नेगेटिव है या नहीं? बोले ठीक है ना। दोनों साइकिल देखें इक्वल मैग्नीट्यूड है, इक्वल फेज है, ठीक ना, इक्वली इनका पीक वैल्यू है। सब कुछ अगर इक्वल है तो नेट के लिए, एवरेज के लिए आपको हमेशा याद होना चाहिए फुल साइकिल के लिए नेट करंट कितनी होती है, एवरेज करंट कितनी होती है? बोले आपकी 0 होती है। फटाक से फुर्ती में इसको नोट करें। चलो मैं इसको रफ कर देता हूं, आ जाए। अब अपन निकालेंगे क्या? हाफ साइकिल के लिए। बहुत अच्छे से समझें और सीखें हाफ साइकिल की कहानी क्या होगी और कैसे होगी। यहाँ पे फुल की जगह क्या करेंगे आप? हाफ लिख लीजिए, बाकी सब कुछ सेम कहानी है। आ जाए हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे, ठीक है। आ जाइए, एक बार ये फिगर भी देख लेते हैं अपन कि मेरे पास में कहानी कुछ ये है। टी करंट मेरे पास आई, क्लियर है क्या? बोले हाँ जी क्लियर है। तो मेरे को हाफ साइकिल का मतलब हाफ साइकिल मेरे पास में यही तो हुई, बोले ये हाफ साइकिल हुई, मतलब 0 से स्टार्ट किया, टाइम कितना हुआ? बोले आपका t/2 तक मैं गया हूं। इसमें मेरे को निकालना है कि मेरे पास में जो आपका जो एवरेज करंट है उसकी वैल्यू क्या है। एवरेज करंट का मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूला। एवरेज क्या है? बोले आपका आई dt अपॉन बोले आपका dt, इंटीग्रेशन ऑफ dt है या नहीं है? बोले कि बिल्कुल है। आई की जो वैल्यू है वो हमारे AC है, ठीक है ना। ये मेरे पास में आपका आई नॉट मैंने क्या लिया? बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t/2। टाइम कितना है यहाँ पे? बोले आपका टाइम जो आपका है
वो मेरे पास में 0 to t/2 आपका होगा। इक्वेशन मेरे पास में आपकी I0 sin ओमेगा टी, ये मेरे पास में आपकी AC की इक्वेशन है। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले? कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, सिर्फ देखें समझें और निहारें इसको, आ जाए। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा बोला आपका t/2, और ये मेरे पास में आपका sin ओमेगा टी इंटू डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 to t/2। क्लियर है क्या बोला कहानी? कि हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अब समझे और सीखें कि मेरे पास में आपका साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन को मुझे बताया क्या होता है बोला आप, माइनस का कॉस ओमेगा टी। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। I0 अपॉन ये मेरे पास में आपका t/2 इंटू ये मेरे पास में ओमेगा, इसका नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का कॉस ओमेगा टी, मतलब मैंने क्या किया माइनस का कॉस, और ये इसको मैं बोल देता हूँ 2 अपॉन टी, और ये हमारे पास में स्मॉल टी, लिमिट हो जाएंगी 0 to t/2। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैंने क्या किया यहाँ पर आगे समझें और सीखें, एवरेज वैल्यू निकालनी है। मैंने क्या किया, लिमिट को प्लेस कर दिया, तो मेरे पास में आपका नीचे आपका क्या हो जाएगा I0, और ये हमारे पास में समझें सीखें। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे नोट करता हूँ, सॉरी यहाँ नोट कर देता हूँ मैं, I0 अपॉन ये हमारे पास में t/2, ओमेगा की वैल्यू क्या है 2π/t, ठीक ना। अच्छा, अब ये आ जाएगा क्या, अच्छा अब समझें और सीखें। नीचे हमारे पास में जो कहानी जो आपकी आएगी वो मेरे पास में आपका, ठीक है, t/2 टाइम पीरियड मैंने ये लिखा है, ओमेगा इसके नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में क्या आ जाएगा बोले आपका कॉस, माइनस का मैंने बाहर ले लिया माइनस कॉस, देखें t/2 जैसे मैं रखूँगा t/2 से t से t खत्म, 2 से 2 खत्म, मतलब कॉस पाई, माइनस का आपका ये तो 0 का मतलब सिर्फ 0 ही होगा, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस 0 की वैल्यू 1, -1 -2 का मतलब ये यहाँ पे माइनस से माइनस खत्म होगा या नहीं होगा, बोले हैं कि बिल्कुल हो जाएगा। तो मेरे पास में 2 से 2 खत्म, t से t खत्म, 2 आ गया इधर, मतलब 2/π इंटू I0। ये मेरे पास में I एवरेज आपका यहाँ से भली भांति आ चुका है। क्लियर है क्या बोले? अच्छा, 2/π को जैसे ही मैं सॉल्व करता हूँ मेरे पास में I एवरेज जो आपका आएगा 0.639 I0। इसका मतलब क्या है, समझें और सीखें कि देखिए एवरेज आपका है क्या। पहले तो आपको थोड़ी फील आनी चाहिए। एवरेज देखिए मेरे पास में, अगर ये मेरे पास में आपका ये पीक वैल्यू, अगर ये हमारे पास में ये ग्राफ है तो एवरेज आपका ये होगा, ये मेरे पास में आपका ये एवरेज है, ये हमारे पास में आपका एवरेज क्या है इसका, ये एवरेज है। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? देखें बहुत अच्छे से समझेंगे और अदर सीखेंगे। मेरे पास में आपका एवरेज ये है, और ये जो एवरेज जो है वो हमारे पास में कितना है बोला आपका, अगर मैं आपसे बोलूंगा ये मेरे पास में क्या है बोला आपका पीक है, मेरे पास में ये क्या है बोला आपका I0, तो एवरेज आपका कितना होगा बोले आपका, ये मेरे पास में क्या होगा बोले आपका I एवरेज होगा, इसका 63% किसका, पीक का। मतलब ये हमारे पास में आपका ये एवरेज है आपका, ये बहुत अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे। ये एवरेज है आपका, ठीक ना। ये मैंने जो आपको डॉटेड किया ये आपका एवरेज होगा। क्लियर है क्या बोले? तो हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू हमारे पास में आपके सामने भली भांति आ गई है, ठीक ना। अच्छा चलें फिर इसको हटाता हूं मैं। अब अगर आगे बढ़ते हैं अपन, जो एक्चुअल में हमारी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा यूज है, RMS वैल्यू ऑफ AC करंट। चलें फिर इसको हटा देते हैं अपन। बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास में आंकड़ा वाला, बहुत ध्यान से समझेंगे और सिर्फ सीखेंगे, और सबसे ज्यादा यूज होने वाला पॉइंट है ये, ठीक है ना, RMS वैल्यू ऑफ AC करंट। चलें फिर आगे आ जाए, मेरे साथ में हेडिंग लिखेंगे आप, थर्ड, इसको पर बोलते हैं क्या, रूट मीन स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है, RMS वैल्यू ऑफ AC करंट, RMS वैल्यू ऑफ AC करंट। अच्छा अब समझे और सीखे कि RMS वैल्यू ऑफ AC करंट हमारे पास में होती क्या है, क्या इसकी कहानी है, बहुत सब कुछ वगैरह वगैरह वगैरह, इसको बहुत अच्छे से समझते हैं और इसको सीखते हैं,
ठीक ना। RMS वैल्यू जो हमारे पास में जो है, ठीक ना, 1 सेकंड रुके, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलें फिर, RMS का मतलब क्या है, मैंने क्या किया, सबसे पहले क्या करता हूं मैं, स्क्वायर करता हूं, स्क्वायर किया इसका, फिर इसका क्या किया अपन ने, एवरेज ले लिया, एवरेज लेने के बाद में फिर अपन ने क्या किया, इसका रूट ले लिया, ठीक ना, स्क्वायर किया, एवरेज लिया और रूट ले लिया। RMS वैल्यू जो हमारे पास में जो है वो उसको मैं डिनोट करता हूं IRMS, इसको मैं डिनोट करता हूं किससे बना आपका, रूट, इसका स्क्वायर किया, आई स्क्वायर किया, इसका एवरेज लिया, उसके बाद में मैंने रूट ले लिया। देखें, स्क्वायर किया, एवरेज लिया, उसके बाद में मैंने रूट ले लिया, ये हमारे पास में क्या बना आपका RMS वैल्यू। क्लियर है क्या बना? अच्छा, अब समझें, अगर मैंने इसका स्क्वायर कर दिया है, अगर मैंने इसका स्क्वायर कर दिया है तो ये कभी आपकी नेगेटिव नहीं होगी। मतलब मेरे पास में जो RMS जो है, RMS जो है इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर है क्या? अच्छा, दूसरी चीज, RMS वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी। RMS वैल्यू नेवर इक्वल टू जीरो। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोलना, ठीक ना। तो RMS जो वैल्यू जो है हमारे पास है वो क्या होगा, कभी भी आपका जीरो नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, चलें फिर अब समझें, और ये देखें हमारे पास में RMS वैल्यू जो है आपका IRMS जो है इसका क्या होगा, मैक्सिमम यूज होगा, ठीक ना। सबसे ज्यादा यूजफुल क्या है हमारे पास में, क्या है बोला आपका RMS वैल्यू है। और RMS वैल्यू जो है वो मेरे पास में एक क्या है आपका वर्चुअल वैल्यू है, ठीक ना। ये आपका ओरिजिनल वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए वर्चुअल वैल्यू मैं आपको बाद में लिखाता हूं, जब अपन इसको फाइंड करेंगे तब आ जाएं। पहले मैं इक्वेशन दिखा देता हूं आपको। इक्वेशन है क्या, मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया, आई स्क्वायर आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। मैंने क्या किया, इसको स्क्वायर कर दिया है, ठीक है ना। अच्छा, इसकी वैल्यू का स्क्वायर कर दिया, तो मैं क्या करूंगा, इसका एवरेज निकालूंगा। मतलब एवरेज का मतलब आपका आई एवरेज जैसे मैं निकालूंगा, मेरे पास में क्या है बोले, सबका अगर मैं स्क्वायर करके चलूंगा तो हमारे पास में क्या आ जाएगा बोले आपका आई स्क्वायर डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। बहुत ध्यान से समझेंगे और सिर्फ सीखेंगे। जैसे मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू प्लेस करी, मेरे पास में क्या आ जाएगा बोले आपका, ये हमारे पास में यहाँ से जो वैल्यू जो आएगी वो मेरे पास में आपका आई नॉट स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ ये मेरे पास में आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक ना। अब एवरेज वैल्यू अगर मेरे को निकालनी है, एवरेज वैल्यू निकालनी है तो अपन क्या करेंगे, एक फुल साइकिल के लिए फाइंड कर लेंगे। मेरे पास में RMS वैल्यू आपका फुल साइकिल मतलब 0 to t के लिए क्या होगा, ठीक ना। अच्छा, 0 to t के लिए कहानी हमारे पास में क्या होगी, 0 to t इंटीग्रेशन और नीचे आपका क्या हो जाएगा बोला आपका dt। अब समझे और सीखें कि मेरे पास साइन स्क्वायर की वैल्यू अगर मेरे को लेके आने, मतलब इंटीग्रेशन करना है, तो आपको पता है, मेरे को पता है कि अपन क्या करेंगे, कॉस टू थीटा वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे इधर, कि कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो मैं क्या करूंगा, आई स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो नहीं पता है, 1 माइनस का इसको बोल सकते हैं क्या, कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 इसको बोल सकते हैं, ठीक ना। और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा बोला आपका dt। अभी भी आपका इंटीग्रेशन 0 to t आपका इंटीग्रेशन हो रहा है, नीचे आपका क्या हो जाएगा बोले आपका dt। क्लियर हो रही है बात, नहीं हो रही बोले, ठीक है बिल्कुल। चलें फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़ते हुए समझें और सीखें, बहुत अच्छे से समझना है। आई स्क्वायर तो मेरे पास में क्या है बोले आपका एज इट इज है, आई स्क्वायर मेरे पास में आपका एज इट इज। इसका मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन कर देता हूँ, तो ये मेरे पास में आपका टी माइनस का, इसको मैं ओपन करता हूँ तो मेरे पास में देखें क्या होगा, कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, ठीक ना। तो cos 2 ओमेगा का हमारे पास में क्या हो जाएगा बोला आपका साइन ओमेगा, ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझना है और आपको सीखना भी है कि मेरे पास में क्या हो जाएगा बोला आपका साइन 2 ओमेगा टी अपॉन नीचे आपका 2 ओमेगा और आ जाएगा नीचे, मतलब ये इसको मैं 2 को बाहर ले लेता हूँ, इस वाली 2 को मैंने बाहर ले लिया, ठीक है ना। तो ये मेरे पास में आपका क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा और आ जाएगा, और लिमिट हमारे पास में 0 to t, नीचे आपका t आपका चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
बहुत ध्यान से समझना है और आपको हर एक वैल्यू क्या करनी है, सीखनी है और आपको समझनी है। आ जाएं, बहुत अच्छे से समझें और सीखें। अच्छा, तो मेरे पास में सॉरी फॉर डेट ये हमारे पास आई स्क्वायर चल रहा है, ठीक है ना। अब देखें वैल्यू हमारे पास क्या होगा, मैंने क्या किया, इसको ओपन कर देता हूं मैं। जैसे मैं ओपन करता हूं मेरे पास में 2 पाई बाई टी टाइम पीरियड इंटू हमारे पास में क्या आ जाएगा बोला आपका, इसको मैं थोड़ा सा ओपन कर दिया, मतलब 2 आपका एज इट इज है, ओमेगा को मैंने ओपन कर दिया 2 पाई अपॉन टी इंटू आपका टी, और ये हमारे पास 0 टू, ये मेरे पास में 0 टू टी आपकी लिमिट है। एक बार कैमरे पर जरूर चेक करना चाहूँगा, ठीक है, बिल्कुल पीक पर है अपन। देखें जैसे ही मैंने टी को यहाँ पे रखा, टी से टी खत्म हो जाए, साइन 4 पाई की वैल्यू आपकी 0। जैसे ही मैंने 0 रखा, सब कुछ 0, मतलब आपका 0, मतलब ये पूरी टर्म्स क्या हो जाएगी बोले आपकी इक्वल टू 0 आफ्टर पुटिंग द ऑल लिमिट्स टी एंड 0। क्लियर है क्या बोले, ये सबको 0 हो गया, मेरे पास में केवल ये बचा है, ठीक है ना। ये मेरे पास में आपका टी बचेगा, मतलब यहाँ पे टी रखूंगा मैं, ठीक है ना। तो ये मेरे पास में आई नॉट स्क्वायर टी अपॉन 2t, इससे ये खत्म हो जाएगा, मतलब आई नॉट स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2। ये मेरे पास में क्या है आपका एवरेज वैल्यू जो है इसका, मेरे पास में आपका आई स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है ना। आई स्क्वायर का मतलब आप बोल सकते हैं क्या कि मेरे पास में आपका आई स्क्वायर मतलब आपका ये एवरेज है, लाइक दिस। इसका मगर मैं रूट लूंगा तो मेरे पास आई एवरेज जो आपकी आएगी, आई एवरेज जो आएगी वो मेरे पास में क्या आ जाएगा बोले आपका आई नॉट बाई आपका √2 आएगा या नहीं आएगा बोले, बिल्कुल आ जाएगा। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा मेरे पास में कितना जाएगा बोला आपका, ये मेरे पास आएगा 0.707 आई नॉट, ठीक ना। मतलब आई एवरेज जो आपके सामने है 0.707 आई नॉट मेरे पास में आपका समथिंग लाइक दिस ये वैल्यू आएगी, जो कि आप यहां से भली भांति समझ सकते हो और सीख भी सकते हो। देख लें, निहार लें, क्लियर हो रही है क्या बात। अच्छा, तो देखें कि मेरे पास में जो एवरेज जो है वो आपका क्या है आई नॉट बाई √2 के इक्वल होगा। मतलब जो आरएमएस वैल्यू जो मेरे पास में जो आई है वो मेरे पास में ये आई है। पहले तो मैं क्या करता हूं, कुछ कंक्लूजन निकालने के लिए आप इसको नोट करें, फटाक से फुर्ती में इसको रफ करता हूं। 1 2 3 नोट हो चुका है, आगे आ जाए। चले मैं इसको रफ कर देता हूं इतना, चले फिर इसके कुछ कंक्लूजन जो आए हैं वो अपन देख लेते हैं कि मेरे पास में है क्या, सीन क्या है। आ जाए, अब देखें, समझें और सीखें कि मेरे पास में जो आपका है क्या सीन। अब देखें कि अपन जो बोलते हैं ना कि हमारे घर में 220 वोल्ट आ रहा है, ठीक ना। तो हमारे घर में जो वोल्टेज जो आ रहा है, लेट एज्यूम वो मेरे पास कितना आ रहा है बोले आपका वोल्टेज वी गेट ऑफ वोल्टेज इज 220 वोल्ट, ठीक ना। तो V जो मेरे पास जो 220 जो वोल्ट जो है ये मेरे पास में क्या है बोला आपका वर्चुअल वैल्यू होती है आपकी, मतलब ये आपका रियल में बिल्कुल भी नहीं है, रियल में बिल्कुल भी नहीं है। कहने का मतलब ये है E इक्वल टू मेरे पास में आपका जो एवरेज जो है वो मेरे पास में एवरेज सॉरी फॉर दैट आरएमएस जो है मेरे पास में वो मेरे पास में कितना है बोला आपका 220 वोल्ट है। जो मेरे पास में जो हमारे घरों में जो आता है ना उसको अपन बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। ये पीक वैल्यू बिल्कुल नहीं होती है, ये आरएमएस वैल्यू है, ठीक ना। तो ई आरएमएस इक्वल टू ई नॉट बाई आपका √2 होगा या नहीं होगा बोले, बिल्कुल हो जाएगा। तो मेरे पास में क्या है कि अगर मैं पीक निकालूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा बोला आपका ई आरएमएस इंटू क्या हो जाएगा आपका √2 होगा या नहीं होगा बोले, बिल्कुल हो जाएगा। तो ई आर एम एस मेरे पास में 220 इंटू √2 का अगर मैं जैसे ही मल्टीप्लाई करता हूं मेरे पास में जो आपका जो ई नोट जो आपका आएगा वो आपका आता है 311 वोल्ट। मतलब जो आपको 220 का झटका लग रहा है वो एक्चुअल में झटका कितने का होता है, मतलब आपका 311 वोल्ट का होता है एसी। इसीलिए एसी तो खतरनाक होती है। 220 तो वर्चुअल है, मैक्सिमम झटका कितने का लग रहा है बोले 311 का, तभी तो उछल जाता है इंसान एकदम से एसी का झटका खा के। बोले बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले। अच्छा, अब समझे और सीखे कि हमारे पास में कहानी है क्या। मेरे पास में कोई भी आपका ग्राफ है आपका ये लाइक दिस, ठीक है ना। अच्छा, ये मेरे पास में आपकी करंट है, ये हमारे पास में आपके पीक करंट है आई, ठीक है ना। ये मेरे पास में आपका क्या हो जाएगा, ये मेरे पास में 0.63 आई नॉट है आपका, और ये मेरे पास में आपका क्या है बोला आपका 0.7 आई नॉट समथिंग लाइक दिस, ठीक ना। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा बोला आपका आई आर एम एस, ये मेरे पास में क्या हो जाएगा बोला आपका
आई एवरेज। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही बोला? पीक सबसे ज्यादा, उससे कम आपका क्या है आरएमएस, उससे कम क्या बोला आपकी एवरेज। बात बहुत अच्छे से समझेंगे और आप लोग सीखेंगे कि हमारे पास में आरएमएस जो वैल्यू जो है वो क्या होती है, कैसे क्या होती है और क्या उसकी कहानी होती है, सब कुछ हम लोगों ने क्या किया इधर समझ लिया है और इधर सीख भी लिया है, सब कुछ आपके सामने है, ठीक है ना। अब आज का लेक्चर क्या करते हैं अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, इसकी आगे की कहानी अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए। प्यारी आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।